हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों ये मैथ ट्रिक एईडीओ, एक्चुअली एईडीओ और एसआई वगैरह का जो एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए एक मैथ ट्रिक एक्चुअली मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह बताया, एक छोटा सा वीडियो था, तो उसी को यहाँ पर री अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है कि आपको हो सकता है कि काम आ जाए। छोटा सा वीडियो है, मतलब 20-25 मिनट का, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, हो सकता है आपको काम आ जाए। चूँकि ये वीडियो काफ़ी पहले का था, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स टाइप की चीज़ें थी जो कि जनरली देखिएगा कि रीजनिंग वगैरह जो है ना, जैसे चूँकि एईडीओ में रीजनिंग भी है, तो हो सकता है कि आपको ये हेल्प करे। तो छोटा सा वीडियो है, देख जरूर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैंने आपको इसको री अपलोड करवा दिया और आपको बता दिया कि इसका क्या आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर किया, तो इसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक्स है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। ट्रिक्स भी याद रखिएगा, एक दिन में नहीं, जैसे ट्रिक्स जो मैंने बताया है उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर ये हमेशा के लिए हो जाता है। ये ऐसा वगैरह में भी आता है काम, और एईडीओ में तो आएगा ही, रीजनिंग वगैरह में काम। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज मैथ शुरू करते हैं। मैथ कैसे करना है, एक्चुअली इस वीडियो में मैं बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये टॉपिक, इस जो टॉपिक में मैं 8-10 क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें जनरली लोग फंस जाते हैं या फिर उन्हें टाइम लगता है। वो फंसते भी नहीं है तो उन्हें टाइम लगता है। अगर जिन्हें शॉर्टकट पता है ये वीडियो उनके लिए नहीं है, और जिन्हें नहीं पता वो देख लें। और मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर आप ये कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। इतना आसान ये होगा, सेकंड में इसका आंसर आएगा दोस्तों। और ये मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जनरली लोग फंस जाते हैं। बीपीएससी में जो 10 क्वेश्चन है, इसमें इस बार जो बीपीएससी हुआ था 64, उसमें कई लड़के 10 में 10 कर आए हैं, 10 में 9 कर आए हैं, 10 में 8 कर आए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी उसको कर सकते हैं और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं कोई एक प्रॉपर टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होता है वीडियो थोड़ा बोरिंग जैसा होने लगता है, एक ही क्वेश्चन रहता है बार बार। तो मैं 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग के 1-2 हैं और मैथ के हैं कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर एवरेज। तो एवरेज तो पता ही होगा क्या होता है। एवरेज होता है आपको, एक मिनट फ्रेंड्स, एवरेज क्या होता है। मान लीजिए बोल रहा है कि 5 अंकों का एवरेज निकाल लें, फर्स्ट 5 अंकों का एवरेज निकालें, या फिर फर्स्ट 5 ऑड नंबर। एवरेज तो होता है कि कुछ बड़े ऐसे न्यूमेरिक का, जैसे हुआ 5, सॉरी, जैसे हुआ 5, 6, 8, 10, 11। क्वेश्चन आता है कि इसका एवरेज निकालें। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह आता है, आप लोग जानते ही होंगे, औसत निकालें, एवरेज औसत। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 5 + 6 + 8, 8 + 10 और 10 + 11 बटा जितना अंक रहता है उसका भाग कर देते हैं। तो एवरेज ऐसे निकलता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि फर्स्ट पहले 50 ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता ही दोस्तों, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यही सब तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और कई बार ये पूछ चुका है कि पहले 50 ऑड नंबर का औसत बताएं, पहले 100 ऑड नंबर का औसत बताएं, पहले 25 ऑड नंबर का औसत बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसको बनाइए। तो आपको कितना टाइम लगेगा, जिन्हें शॉर्टकट नहीं पता मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको कम से कम इसको बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसका आंसर आपको पता है क्या है। अगर क्वेश्चन दिया पहले 50 ऑड नंबर का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर 50 होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कंफर्म कर लें। क्वेश्चन पूछ पहले 100 ऑड नंबर का औसत क्या होता है, तो 100 होता है पहले। तो जो n होता है वही इसका आंसर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, फिर आप इससे कभी ये क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। और टाइम नहीं लगा, कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। इसलिए ये सीधा है कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एवरेज। एन में इसमें यहाँ 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, 60 आ सकता है, 40 आ सकता है, तो उसका आंसर भी एन ही होता है। एन ऑड नंबर, याद ध्यान रखिए, ये ऑड नंबर का फॉर्म, ये ऑड नंबर का ट्रिक है, ये ऑड नंबर का ट्रिक है, इवन का नहीं है। ठीक है, तो ऑड नंबर पूछे विषम क्वेश्चन, मान लो पूछ दिया कि पहले 100 विषम संख्याओं का औसत बताएं, तब तो आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला नहीं होता, आप तो लगेंगे जोड़ने कि अरे यार अब कैसे करें इसको। इसका आंसर सीधे 100 हो जाएगा अगर 100 पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया,
होप आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नया है तो। आइए नया क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन वही है, 50 होगा अगर 50 पूछा, 100 होगा 100 पूछा। ध्यान रखिएगा ये ऑड नंबर का है, ये ट्रिक है ऑड नंबर का। आइए अब इवन नंबर देखते हैं। ऑड तो हो गया, अगर इवन पूछे तो क्या करेंगे। ऑड का आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मान लो कि छोटा करने के लिए कितना करते हैं, 5 अंकों की औसत 1 3 5 7 9, इसको आप लोग निकालो। अगर आप लोग जनरल ऐसे करोगे तो प्लस 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 करोगे ही और डिवाइड बाई 5 तो कितना हो, 3 1 4 4 5 9 9 9 18 18 2 20 5 25 25 बाई 5 कितना हो, 5 आंसर आया। तो देखिए प्रथम 5 और नंबर 5 आंसर ऐसे में आया, तो आप उसको कर सकते हैं। आइए इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर का क्या है फॉर्मूला। अगर ये इवन नंबर है, अगर पूछे कि पहले 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहले 100 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहले 75 इवन नंबर का औसत क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों n नहीं होगा, ये ऑड का है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा n+1। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको n+1। आप लोग जोड़ लो, पहले 5 अंकों का ही लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 4 6 8 10, ये क्वेश्चन है पहले 5 अंकों का औसत क्या है, ये सम संख्याओं का औसत क्या है, तो कितना हुआ। इसको अगर ऐसे निकालेंगे तो ऐसे कीजिएगा आप लोग, जिसको मान लो नहीं आता ट्रिक वो ऐसे प्लस 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 करेगा। तो 6 6 2 12 12 8 20 10 30 30 को काटेंगे 5 से तो कितना बार कटेगा, 30 आया था ना, 5 से करेंगे तो कितना 6 बार में, तो कितना आंसर आया, n+1 आ गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये है n इवन नंबर का n+1 और ऑड नंबर का n। तो आप लोग इसको कहीं लिख लें और या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसका लिख लें। अगर ऑड नंबर पूछे औसत, ठीक है, n होगा, n नंबर का पूछेगा n होगा फर्स्ट, और इवन का पूछेगा तो एवरेज n+1। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, इतना कंफर्म है। और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी असिस्टेंट में पिछला बार आया था, और अभी जो बिहार विधानसभा वाला क्वेश्चन ये पेपर हुआ है, बिहार असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया था, प्रथम 100 अंकों सम संख्याओं का औसत क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब ये देखते हैं ये कैसे बनता है। जिन्हें पता है उनके लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है, बहुतों को पता है तो मैं उसके लिए है जिसको नहीं पता है, और जो थोड़े मैथ में कमजोर है, जिसके ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पता या ट्रिक से नहीं पता है, ये उसके लिए ही है। तो आइए इसको देखते हैं, ये आप कैसे बनाएंगे। अगर दिया A/B=2:3, B/3=2:3, C/D, तो पूछता A/D क्या होगा। इसमें भी कई लड़के फंस जाते हैं। आप लोग बनाओ, 1 सेकंड नहीं बनेगा, 1 सेकंड अगर ट्रिक नहीं पता है तो नहीं, इसमें ट्रिक नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका आंसर देख लो, इसका आंसर ये है। यही कर देता हूँ, साफ साफ रहेगा। A/B इसका आंसर होता है इंटू B/C इंटू C/D। तो इसका टू B से B कट गया, C से C कट गया, तो A/D तो पूछ रहा है, A/D पूछ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए A/B, B/C, C/D। इसमें B को B से काट दिया, C को C से काट दो आप, जो भी अंक दिया रहेगा आपको A/D 2:15 रेशियो होगा। तो दोस्तों ये आपके 2-3 को इसका आप लोग क्वेश्चन बना कर देख लो, इसका आंसर क्या होता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इसका आंसर आया है। अगर आप लोग को आइडिया हो गया कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, बस ध्यान देना आप लोग, अगर A/B, B/3, C और C/D होता है तो उसका A/D पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। बिहार CGL में पूछा गया था, विधानसभा में पूछा गया था, जूनियर क्लर्क में पूछता है, SSC में पूछता है, और बिहार असिस्टेंट में भी पूछ सकता है। 2 सेकंड में आंसर आएगा दोस्तों।
आइए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर बना के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उसी के सीरीज का ही है, तो देख लीजिए जरा क्या होगा। अब ये कैसे बनेगा, A:B, B:C दिया हुआ है, तो पूछ रहा है A:B:C क्या होगा। अब दोस्तों जिन्हें पता है उन्हें ठीक है, जिन्हें नहीं पता है तो आप लोग इसको देख ले और इस क्वेश्चन के 8-10 न्यूमेरिक करके अलग अलग कर कर आप लोग इसको बना लें। आइए इसका आंसर देखते क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कुछ नहीं करना है, दोस्तों A:B, ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो A:B ABC निकालना है ना, ABC आप लोग लिखिएगा। A:B क्या दिया है, 2:3, और B और C क्या दिया हुआ है, B 4:5, तो यही दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए A को B से गुना करना है, जो भी नीचे दिया हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए मैं कर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8-10 क्वेश्चन खुद से ही बनाकर इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है नहीं तो वो दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो रेशियो वाला, तो बहुत ही आसान है। A को 2 से गया तो 8 होगा, और B की जो संख्या है वो इससे और इससे दोनों से गुना होगा। तो आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये काफ़ी आसान है, कभी नहीं भूलेगा आप लोग अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। देख लो दोस्तों, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा बोरिंग जैसा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा मैथ से रिलेटेड, वो उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मैक्सिमम क्वेश्चन बता दूंगा विथ ट्रिक्स विथ कंसेप्ट, अगर आप लोग को जो पसंद आए। क्योंकि बिहार असिस्टेंट और मैथ है आपको अच्छा 25 नंबर का, तो अगर उसमें किसी ने अगर 20-22 बना लिया तो समझो कि उसको काफ़ी कमांड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 25 ही का है, आप लोग देख लीजिए कितना है। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, आप लोग जो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लो। ABC आप लोग लिखना है, A:B ये है और B:C 4-5, तो इसको इससे गुना करना, B के जो न्यूमेरिक है उसको दोनों से गुना करना है, जो इसका आंसर आएगा वही आपका रेशियो होगा। अगर मान लो ये कट रहा है तो उसको काट लीजिएगा। तो दोनों, अब दोस्तों हम लोग एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 10 लोग एक पार्टी में मिले हैं और उन्होंने सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा, आप लोग देखे ही होंगे। अगर मान लो 10 है तो सब ऐसे कर देते हैं कि अच्छा 10 लोग हैं तो 10, 9, 8, तो इस तरह कर कर लोग कर लेते हैं कि 9 मिलाएगा 9, 8 और मिलाएगा। अगर मान लो या पूछ दिया 50 लोग हैं पार्टी में मिले, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसके आंसर के कितने बार हाथ मिलाया गया टोटली, इसके आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, आप लोग तुरंत बताइए। लेकिन जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ 1 सेकंड में निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन इस तरह से तरीके से पूछा जाता है कि 32 टीमें एक टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, सभी को एक दूसरे से मैच खेलना है, तो बताइए टोटल कितने मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चन आता है, मैंने असिस्टेंट का वीडियो डाला है, शायद उसमें ऐसा क्वेश्चन है भी, आप लोग देख लीजिएगा। तो पिछला बार पूछा था, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा रेगुलर पूछा जाता है, और कई को आता है, अगर जिन्हें टाइम लगता है तो वो ये देख लें, 2 सेकंड में इसका आंसर बनेगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा n-1/2। कितना आसान है, देख लो। इसका फॉर्मूला होता है ये n-1, तो कितना है, 10 लोग थे, n-1 में तो 9, 10 में मैंने 1 गया 9, और बाई 2, 10 लोग पार्टी में थे, हाथ मिला रहे थे, तो कितना होगा, या 5 बार, ये 10 लोग थे तो 10 - 9, 9/2, 2 से 5 बार में गया, 9×5 = 45, 45 बार लोग एक दूसरे से हाथ, मतलब टोटल हाथ मिलेंगे 45 बार। उसी तरह अगर मान लो कि 50 लोग हैं इस पर एक पार्टी मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होता, 50 × 49/2। इसको इससे काट देते 25 बार में, और जो इसका आंसर आता है वही होता। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएं और इसका आंसर मुझे बताएं, ये क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा।
दोस्तों आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को ये बार नहीं समझ में आया तो आप लोग 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, ट्रिक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए टफ क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। ये 10 है तो आसान है, आप लोग 10 का बना लोगे। यही 50 देते हो तो क्या करो, इसी को क्वेश्चन जो है ये 32 टीमें हैं, आप लोग 32 टीम को मिलाते रहो, सीधा फार्मूला मारो n(n-1/2)। कितना आसान है दोस्तों। तो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन देख लिए। मज़ा आ रहा है दोस्तों तो आप लोग को प्लीज़ लाइक कर दें। एक क्वेश्चन ये देखा हमने, डायगोनल से बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये देखा, 3 क्वेश्चन देख लिया हमने, 4 और 5 क्वेश्चन देख लिया, 5 अलग अलग तरह का क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछता है डायगोनल्स निकालने के लिए। आपने देखा होगा कि कई को एसएससी में खासकर पूछता है, या फिर ये सीजीएल जो बिहार का सीजीएल भी शायद होने वाला है, वो भी बीपीएससी के थ्रू नहीं लेकिन बीएसएससी के थ्रू सीजीएल का फॉर्म आएगा ग्रेजुएट लेवल पे एसएससी का। तो उसमें मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग रहे दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए, बस ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। अलग अलग क्वेश्चन मिलिए करके पढ़िए, मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को जिस किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो अगर वो टॉपिक मेरा क्लियर है काफ़ी, मेरा मैथ बहुत ज़बरदस्त क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो टॉपिक मेरा क्लियर है तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरा मैथ वैसे अच्छा है, अच्छा नंबर आता है। मैंने इस बार तो बीपीएससी मैंने दिया था, इस बार मेरे 9 क्वेश्चन में सही हुए, एक क्वेश्चन गलती से उसका आंसर मेरा गलत हो गया। तो अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, जो भी है चलो हटाओ, ये टॉपिक हटाओ। तो देखते हैं डायगोनल्स का, ठीक है। तो डायगोनल्स का निकालने के लिए तो स्क्वायर का अगर पूछा, सबको पता है कि कितना डायगोनल्स किसको कहते हैं दोस्तों, जो एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है उसको डायगोनल्स कहते हैं। इसका हिंदी होता है शायद विकर्ण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है हमेशा कि पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे। पेंटागन दोस्तों किसको कहते हैं, जिसकी 5 भुजाएं हुई। देखिए त्रिभुज 3 भुजा, स्क्वायर 4 भुजा। क्वेश्चन पूछ देगा पेंटागन, मान लीजिए यह तो आसान है, स्क्वायर का पूछ दिया कितना डायगोनल्स है, लोग 1 मिलाएंगे 2 मिलाएंगे, तो कैसे इसका ये प्रूफ करते हैं। इसका फॉर्मूला है होता है आपको n(n-3/2) मैंने लिखा है n(n-3/2) इंटू है। तो आइए स्क्वायर का देख लेते हैं। 1 2 n कितना स्क्वायर 4 होता है, 4 भुजा है, n-3 यानी 4-3/2। तो 4 में से 3 या 1 और 2 को 2 से काट दिया, यानी 2 डायगोनल्स। आगे आंसर दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं। अब पेंटागन आई देख रहे तो 5 भुजा, इसका बोल देगा डायगोनल्स बनाने के लिए। तो कैसे बनाइएगा, इसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, दिमाग लगाने नहीं है, ये फार्मूला याद रखिए आप लोग। सिंपल सा n(n-3/2). तो पेंटागन का 5 होता है 5-3/2। तो 5 में से 3 गया 2, 2 को काट दिया 5, पेंटागन का 5 होता है। उसी तरह हेक्सागन का आप बनाइएगा। बोलिए तो मैं ही बना, चलिए मैं ही बना देता हूँ। हेक्सागन 6 भुजा, इसको मिला दीजिए। तो इसका पूछा कि कितने इसमें डायगोनल्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप लोग इसको आसान नहीं क्वेश्चन लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, और जो हेक्सागन ऑक्टागन एक पूछ लेता है तो लोग क्वेश्चन ये छोड़कर निकल जाते हैं, ये नहीं बनाते, जाकि बहुत ही आसान है, सेकंड में बनेगा। हेक्सागन सीधे मारिए, फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, 6(6-3/2). 2 को 3 से काट दिए, 3 दूनी 3 3 9, 9 होगा। 9 डायगोनल्स पर, कितना आसान है। वही आप ऐसे मिलाते रहिए, आपको दिक्कत होगा काफ़ी। अब कैसे मिलेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो पाएगा, आपको गलत हो जाएगा कंफर्म। तो आंसर 9 है। तो आप इसी तरह ऑक्टागन वगैरह का मिलाइए और बताइए मुझे कमेंट में कितने हैं। तो दोस्तों हमने आपको कितने क्वेश्चन टोटल कर दिए हैं, हमने आपको कर दिए हैं टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, और
सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग ये बस याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है n-1 ये होता है अगर दिया दो व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, ये इतना टीम में मैच खेल रही हैं तो, ठीक है। और जो में ये डायगोनल्स वाला होता है वो n-3/2 होता है। ये आप बस ध्यान दीजिएगा इसी को। आप लोग एक बार नहीं समझ में आता, आप ये जो मैं बताया हूँ जितने क्वेश्चन को, इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए और आप इसको जरूर से देखिए। ये क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा, क्वेश्चन में बीपीएससी स्टेटमेंट में फंसना ही है। मैं भी अब आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में कई क्वेश्चन बताऊंगा आपके बीपीएससी के असिस्टेंट का। मैंने वो फॉर्म नहीं भरा, पता नहीं क्यों नहीं भरा, जो भी है। तो आइए देखते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन हो गया, अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। क्वेश्चन है, दूध के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, यानी 20% ज़्यादा हो गया दूध का मूल्य, तो एक महिला को दूध के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके कुल खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। कहने का मतलब है कि दूध पहले 100 रुपया मिलता था, महिला भी 100 रुपया खर्च करती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कर रहा है, लेकिन अब दूध का दाम हो गया है 120, ठीक है, और महिला खर्च करना चाहती है 110 ही रुपया, ठीक है। तो वो अपने यूज में 110 रुपया लेना चाहती है, तो अपने क्या यूज में कम करे कि कितना परसेंट कम करे कि उसका ज़्यादा उसका कमी करे कि उसका केवल 10% ही वृद्धि। मतलब कहने का मतलब 120 रुपये दूध हो गया है, तो वो 110 ही खर्चा 110 ही तक खर्चा करे, लेकिन क्या इसमें कितना परसेंट कमी आएगा उसके उपयोग में। मतलब कितना कप चाय कम बनाएगी, या फिर एक कितना कप गिलास दूध कम पिएगी, ताकि उसके जो खर्चा है वो 110 से ज़्यादा ना हो। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि 20% बढ़ गया है, ठीक है, और महिला के 10% से ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होना चाहिए। तो कितने परसेंट वो अपने उपयोग में कमी करे। कुछ तो कमी करना पड़ेगा, तभी तो कम होगा, ऐसे तो कम होगा नहीं। दूध का दाम बढ़ गया, उपयोग कीजिएगा तभी तो आपके पैसे कम खर्च होंगे। अगर उपयोग आप वही कर रहे हैं तो जितने दूध के दाम बढ़ेंगे आपके पैसे भी उतने ही बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि दूध के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक महिला, चलिए मैं इस पर इसका आंसर बता देता हूँ। तो इन सब आपको जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, एक खेत है वो 20% बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटाया जाए ताकि उसका एरिया सेम रहे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जैसा दिखे कुछ नहीं लगाना, एक फार्मूला होता है a+b+a/b/100। जहाँ हो यहाँ ये फार्मूला इस पे दाग दीजिए, इस फार्मूले को दाग दीजिएगा, ये मैथ खत्म। आइए देखिए कैसे दागा जाता है। कहीं जहाँ बनाते मैं इसको शायद बना कर डाला हूँ फोटो। हाँ, क्वेश्चन क्या था, पहले a प्लस b प्लस a/b/100 क्वेश्चन यही था। तो ये फॉर्मूला में बताया इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20% वृद्धि करने पर, 20% वृद्धि कर दिया मैंने, कितने परसेंट कमी करे अपने उपयोग में। माइनस कमी कह रहा है, माइनस कह रहा है, तो इसको माइनस प्लस होता है फॉर्मूला, तो इसको -x लिख लीजिए। हमको x ये निकालना है ना, x ही तो निकालना है कि कितने परसेंट कमी करें, ठीक है। और फिर इसका a 20% था, x b निकालना है, तो इसको इंटू कीजिएगा तो ये आएगा। अब बोला कि 110% से ज़्यादा वृद्धि ना हो, तो इक्वल टू 10, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये 0 ही होता फॉर्मूला में, 10 यहाँ 10% बोल रहा है कि वृद्धि ना हो। तो चलिए देखिए आंसर सीधा आएगा 20 - x 20 -20x/100। इसको 20 से काटेंगे तो 5 होगा, माइनस ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 लिख दिए। तो इसका जो आएगा कट छाट कर आप लोग काट लीजिएगा, कट छाट कर आपको आएगा 8/1 वही 8.1/3 आंसर परसेंट इसका आंसर होगा। सिंपल सा है, तो देख लीजिए मैंने यही किया है, a + b + a/b/100 = 0।
दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, मैं आपको बता दूँ। जीरो है ना, तो अभी बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो, यही मैं बोल रहा था बताने के लिए उस समय, 10% की वृद्धि हो। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि दूध के मूल्य में 10% 20% वृद्धि हो जाने पर एक महिला दूध के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई वृद्धि ना हो। तो यहाँ जो 10 लिखे थे आप, वहाँ जीरो कर दीजिए। यहाँ जो 10 लिखे थे यहाँ जीरो कर दीजिएगा। और लिखे क्वेश्चन में कोई वृद्धि ना हो तो यहाँ जीरो ही होगा। क्वेश्चन में लिखे कि 10% वृद्धि और ये लिख दीजिएगा, 20% वृद्धि है तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे आराम से। अब इसी तरह क्वेश्चन आता है कि एक खेत है, उसका लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तो एरिया टोटल कितना पड़ेगा। तो उसका आंसर इसी तरह होता है सीधे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई 100। तो इसी का 10% बढ़ाया है, फिर 20% बढ़ाया है, तो फिर तो 200 बाई 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो एरिया अपना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए दोस्तों, ये समझ गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लोग इसको एक्स वाई करके बनाते हैं, काफ़ी लंबा जाता है, गलत होने के भी चांस रहते हैं। तो आप लोग इसको इसी तरह बनाइएगा, इसी फार्मूला पे बनाइएगा, किसी फार्मूला को मत पुट कीजिएगा, इसी पे बनाइएगा दोस्तों प्लीज़, इसलिए मैंने आपको बताया है। और ये क्वेश्चन पूछता आप लोग देख लेना, तो आप लोग कहीं अगर मैथ वगैरह आप लोग बनाते हो तो ये इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। जी हाँ, बीपीएससी पीसीएस पूछ चुका है, यूपीसी सेट में क्वेश्चन आया था पिछले बार। तो आप लोग इसका आंसर देख लो, इसी तरह बनेगा। इसका मैं आंसर भी कर दिया, आप लोग एक कॉपी पे उतार लेना जितना मैं क्वेश्चन दूंगा ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दूंगा, एवरेज के और क्वेश्चन करूंगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ना, इससे क्या होता है अलग अलग टॉपिक पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है कि अच्छा अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। अब एक ही है, एक ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, एक ही केवल प्रतिशत लाभ हानि डिस्काउंट ये सब पढ़ता हो तो बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ आपको दिक्कत हो या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। आइए इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन तो सब कोई वाकिफ होगी कि इससे कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए हैं और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग को पता ही है, देखे भी होंगे, बनाए भी होंगे। ठीक है, अगर आप ये सरलिज्म से बनाते इस तरह करके, गलत होने के चांस हो जाते हैं। अगर किसी का सरलिज्म, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं होता सरलिज्म। तो अगर आपके पास इसका कंसेप्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखिए कैसे बनता है, आप उसी तरह इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, कहीं इधर उधर नहीं कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाइएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। चौंतीस % विद्यार्थी मैथ में फेल हैं, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, या फिर 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, मजा आएगा आपको बनाने में भी। आइए देखिए कैसे बनता है, सेकंड में इसका भी आंसर आएगा। आप लोग बस साथ रहिए और समझिए, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, असिस्टेंट पास करना है। आइए, कितने क्या क्वेश्चन था, 34 और 42। कह रहा है कि मैथ में 34% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, 42% विद्यार्थी आपको फेल हुए इंग्लिश में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 34 42 टोटल कितना हुआ 76। अब क्या बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। तो 76 माइनस 20 65 माइनस उसको क्यों किए, क्योंकि हमें पहले दे दिया है कि ये फलना % विद्यार्थी इसमें पास इंग्लिश में फेल हुए हैं और इतना % विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं, और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फेल हुए हैं ये तो इसमें इंक्लूड है, ये जो फेल हुए इसमें तो इंक्लूड ही है, तभी तो बोल रहा है कि 34%, आइए उसका भी मतलब आना है, तभी तो बोल रहा है कि 34% मैथ में है और इंग्लिश में फेल है। ठीक है, तो टोटल 76 हो गया। तो जो बोल रहा है कि दोनों विषय में इतना फेल है 20% है, तो ये 20% इसमें इंक्लूडिंग है। सिंपल सा चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि आप मैथ में आपके क्लास से 10 लड़के फेल हैं, इंग्लिश में 10 लड़के फेल हैं, और दोनों विषय मिलाकर जो है फेल है वो 5 विद्यार्थी है, तो आप उस 10 में से तो 5 5 आएंगे ही। तो वही चीज़ है,
इसको माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया 56%। तो टोटल 56% फेल हुए हैं, टोटल यानी 56% फेल हुए हैं। तो पास कितने होंगे, 100 में से 56 माइनस कर दीजिएगा, इट इज योर आंसर 44%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कई जगह पूछता है और पूछेगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लगता है देखने में भी, बनता है वो भी अच्छा लगता है। कोई आसानी से बनाता है, कोई थोड़ा हड़बड़ा कर बनाता है, किसी से नहीं बनता है, किसी से तुरंत बन जाता है। तो आपसे अब नहीं गलती होगा। तो समझ गए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन तो कई लोग नहीं बना पाएंगे अगर जिनके पास ट्रिक नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। अगर जिसको आता है क्वेश्चन तो बनाकर दिखाएं अभी एक। थैंक यू।